हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा। तो आज हम अपना चैप्टर पॉलिनोमियल कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज़ क्या होती हैं? जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 2x² + 5x - 10, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x, तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इसमें जीरोज़ का क्या मतलब है कि जीरोज़ वो नंबर हैं जिनको अगर हम x की जगह पे पुट करें तो हमारी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की वो हो जाए 0। तो इसमें ऐसी क्या वैल्यू है जिसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि x अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, अगर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारी 0 है वो हो जाएगी 0। ठीक है, ऐसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 पाई भी हो सकता है, -पाई भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया बेसिक्स। तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारी पॉलिनोमियल है एट x = 0, x = -1, x = 2। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। किसकी पॉलिनोमियल है? वेरिएबल क्या है? x। तो ये है हमारी px। ठीक है, इसमें हमें पहले x की वैल्यू 0 रखनी है, फिर इसकी वैल्यू बतानी पॉलिनोमियल की क्या आएगी, फिर x की -1 और फिर x की वैल्यू 2 रखनी है। तो हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में होगा अगर 5 की x की जगह पे हम 0 रखते हैं तो 0 - 4 0² + 3, तो ये और ये 0 हो गई। ठीक है, ये 0 और ये 0, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एट x = 0। अब अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो 5 - 1 - 4 -1² + 3। तो अब -1 × 5 ये हो गया हमारा -5, -4 × -1 का स्क्वायर, -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो -1 × -1 ये हो जाता है हमारा 1। तो -4 × 1 तो ये हो गया हमारा -4 और +3 एज इट इज़, क्योंकि इसके साथ कोई x वगैरह नहीं था तो हमने कुछ इसमें चेंज नहीं किया। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी -4 × -5 -9 + 3, तो ये आ गई हमारी वैल्यू -6। ठीक है, अब अगर हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं x = 2, तो x = 2 हमें इसमें पुट करना है। तो ये हो जाएगी हमारी 5 × 2 -4 एज इट इज़, x की जगह पे 2 + 3। ठीक है, 5 × 2 -4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 3, तो इसमें हो जाता है हमारा 5 × 2 = 10, -4 × 4 -16 एंड +3 एज इट इज़। तो +3 and 10 = 13 - 16, तो ये आ गया हमारा -3। तो ऐसे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब है कि हमें जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट की वेरिएबल की जगह पे 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है py = y² - y + 1। ये पॉलिनोमियल है y की। ठीक है, तो इसमें पहले हमें P0 निकालना है, P1 एंड देन P2। तो हम पहले करते हैं P0।
तो जब हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, अब P1 अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, P2 y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें हमें सेम यही मेथड करना है। ठीक है, पहले P0 P1 P2, तो पहले हम P0 निकालेंगे तो P0 हमारी होगी 2 प्लस 0 प्लस 2t स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया और ये 0 है, तो हमारा आंसर क्या बचा 2। ठीक है, क्योंकि ये तीनों 0 हो गए ना, तो अब हम करते हैं P1, तो 2 प्लस टी की जगह पे 1 प्लस 2 टी की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एज इट इज माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, तो माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब P2, ठीक है, अब t की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो गया माइनस में 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 12 माइनस 8, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो पहले हम P0 निकालेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, P1 निकालेंगे तो x की जगह पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब 1 का 4, 1 की कोई भी पावर हो, -3 हो, -2 हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर कोई नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 ही आती है। P2, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारा फोर्थ पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, 0 रखेंगे तो x 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया -1 इंटू ये हो गया 1, तो ये आ गया हमारा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। अब हमारा यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, P1, ठीक है, तो P1 होगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अब अगर ये 0 हो गया और ये 2 है तो 0 इंटू 2 होता है 0, और P2 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, और 2 प्लस 1 इंटू 3 तो हो गया हमारा 3। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने किया, हमारे पास पॉलिनोमियल्स थी, उसमें हमने P0 निकाला, P1 P2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, मतलब जो हमारी पॉलिनोमियल के साथ हमें वैल्यूज दी गई हैं, हमें बताना है वो जीरोज हैं या नहीं है इन पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हम x की जगह पे -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू -1/3, ठीक है, प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा जो है वो वेरीफाई करता है। तो ये हमारा जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 1/3, तो ये हमारी इसकी जीरोज़ है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 5x की जगह पे 4/5 रखेंगे माइनस पाई। तो ये हमारा आगे कुछ नहीं होता, इसमें 5 से 5 कटेगा और 4 माइनस पाई आ जाएगा। तो ये हमारी जीरो नहीं बनी, तो ये हमारी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमारे पास दो वैल्यू है 1 और -1, क्योंकि अगर हम स्क्वायर को सोल्व करते हैं तो हमारी दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है। तो पहले हम 1 अगर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 ये 0 हो गया। और अगर हम -1 रखते हैं तो ये भी हमारा होगा -1 का स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा पार्ट है वो वेरीफाई करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, पहले हम -1 रखेंगे और फिर रखेंगे 2। ठीक है, तो अगर हम -1 रखते हैं तो x की जगह पे -1 प्लस 1 -1 और ये हो गया। अब ये जो है ये हमारा 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पूरी टर्म 0, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगी तो वो पूरी टर्म 0 ही हो जाती है। अब अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा और 2 - 2। अब यहाँ पर ये 0 हो जाता है, तो अगर ये 0 है तो ये भी पूरी टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट किए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5th, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हमें x की वैल्यू 0 रखनी है। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी हमारा वेरीफाई होता है 5th पार्ट भी, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है x की वैल्यू 0 रखने से वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी हमारी 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। एक्स की वैल्यू रखनी है -m/l। तो इसमें अगर हम रखते हैं l, x की वैल्यू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा और -m प्लस m ये 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है -m/l, ये इस पॉलिनोमियल की 0 है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 और हमारी वैल्यूज़ दी गई हैं x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। पहले हम -1/√3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम -1/√3 रखते हैं तो 3 × -1/√3 स्क्वायर -1, तो ये हमारी होगी 3 एज इट इज़ रहेगा। -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1, और अगर √3 का करते हैं तो √3 × √3 कितना हो जाता है 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 1 और ये रह जाएगा एज इट इज़ -1, तो ये 0। तो जो -1/√3 है वो हमारी वेरीफाई करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2/3। ठीक है, तो अगर हम 2/3 रखते हैं तो 3 × 2/3 स्क्वायर -1। ठीक है, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 3 का स्क्वायर सॉरी √3 था तो यहाँ पर √3 आएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 तो कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पर बचता है 4 और यहाँ पर 1। 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आता है, तो ये जो हमारा पार्ट है वो वेरीफाई नहीं करता। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1/√3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, -1/√3 तो इसकी 0 है, बट 2/√3 0 नहीं है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं 8th पार्ट। पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। हमारी वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू 1/2। तो p 1/2 हमें ऐसे डिनोट करना होता है। ठीक है, जो भी हम वैल्यू रखते हैं इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू रखी है 1/2 तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा x की जगह पे। तो 2 × x की वैल्यू होती है दे रखी है 1/2 + 1। ठीक है, अब 2 × 2 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा 1
और यहाँ पर एज इट इज़ 1 + 1 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो ये जो है ये हमारा पार्ट वेरीफाई नहीं करता है। तो हमें ऐसे निकालने होते हैं कि जो हमारे हमें गिवन है वैल्यूज़ वेरिएबल की, वो हमारी जीरोज़ हैं या नहीं इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, हम पुट करते हैं, सिंपली उसको ऐसे सोल्व करते हैं, और हमारी अगर लास्ट में जीरो आती है तो वो उसकी पॉलिनोमियल की जीरो है, और अगर कोई और वैल्यू आती है जीरो के अलावा, ठीक है, जैसे पाई या कोई भी रेशनल इलेशनल कुछ भी आ जाता है एक्सेप्ट जीरो, तो वो हमारी जीरो नहीं है। गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जीरोज का क्या मतलब होता है कि उस वैल्यू को अगर हम x की जगह पे पुट करें तो हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो बन जाती है। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, अगर हमें इसकी जीरो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर जीरोज अगर मान लेते हैं हमारी x की वैल्यू ऐसी कोई है जिससे हमारी ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आती है, तो अगर हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा मेथड है जीरोस निकालने का। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं, अब हमें इसकी जीरो निकालनी है तो हम हमारी जो पॉलिनोमियल है हम उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। x + 5 = 0, तो 5 उस तरफ जाएगा तो x = -5। ठीक है, अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब x की अगर हम वैल्यू यहाँ पर -5 पुट करते तो हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी 0। तो जो x = -5 है ये हमारी पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है px = x - 5। तो इसमें भी हम एज इट इज करेंगे, 0 के इक्वल पुट करें क्योंकि हमें जीरोस निकालनी है। तो यहाँ पर x = -5 उस तरफ जाएगा तो 5 बन जाएगा, और x = 5 हो गई इसकी जीरोस। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2x + 5। इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो पहले 5 उस तरफ जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा, -5 हो जाएगा, और अब 2 को अगर हम उस तरफ डिवाइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा -5/2। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी -5/2, ये हमारी इस पॉलिनोमियल px = 2x + 5 की जीरोस है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है px = 3x - 2। ठीक है, इसको भी हम एज इट इज करेंगे, 3x - 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -2 उस तरफ जाएगा तो +2, और x अगर उस तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के में तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा 2/3। ये प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चैप्टर बहुत सिंपल है हमारे सिलेबस में, हमारी इस दुनिया में। ठीक है, सब कुछ इंसान ने ही बनाया है, मैथमेटिक्स है इंसान ने बनाई है, साइंस है इंसान ने बनाई है, जो भी मशीन्स है इंसान ने बनाई है। मतलब जो काम मशीन्स कर सकती हैं उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं वो मशीन नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें हमने बनाया, ऐसी कोई मशीन ही हमने डेवलप नहीं की जिस काम को हम कर सकते हैं वो काम मशीन करे। ठीक है, तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है क्योंकि हमने बनाई ही नहीं है। हम बनाएंगे तो ऐसी बन जाएगी, जो हम काम करते हैं वो भी करेगी। तो मैथमेटिक्स इंसानों ने ही बनाया है, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हम नहीं निकाल सकते, उसका कोई ना कोई मेथड होगा। ठीक है, ज़रूर होगा। ठीक है, और आसान होगा। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है px = 3x। इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x 3 उस तरफ अपॉन में जाएगा तो 0/3 हो जाता है 0। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी 0। तो x = 0 हमारी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है px = ax। तो ax = 0, और अब इन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी a ≠ 0, मतलब हम इसमें a को 0 पुट नहीं कर सकते। मान लेते हैं अगर हमें ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम a को 0 पुट करते। ठीक है, तो हमारी वैल्यू x की 0 आती या मतलब कुछ भी आती, बट अब इन्होंने हमें कंडीशन दी है कि a ≠ 0। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये उस तरफ अपॉन में जाएगा 0/a। ठीक है,
तो ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 0। अब हमारी जो x की वैल्यू होगी अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी 0। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7th, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन भी दे दी, c इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब c 0 के इक्वल पुट नहीं होगा। अगर हम c को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो d की वैल्यू 0 आ जाती है। और इन्होंने बोला c एंड d आर रियल नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। अब पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये कर दी। अब d को हम उस तरफ लेके जाएंगे एज यूजुअल, जैसे हम करते हैं, जो इस तरफ होता है x के साथ उसको हम दूसरी तरफ लेके जाना स्टार्ट करते हैं, इससे हमारी x की वैल्यू आती रहती है। ठीक है, cx इज इक्वल टू माइनस डी, प्लस का d उस तरफ जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे बचा cx। अब c को यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, हम उस तरफ लेके जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये हमारी इस पॉलिनोमियल की 0 है। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं, हम वेरीफाई अगर हमें करना हो कि ये है या नहीं है, तो हम x की जगह पे माइनस डी बाई सी पुट करते हैं। तो c इंटू माइनस डी बाई सी इज इक्वल टू डी, नहीं, प्लस डी। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस डी प्लस डी। ठीक है, ये 0 हो गया, वेरीफाई हो गई। अगर हम इसको पुट करते 2/3, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2, ये भी 0 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0 बन जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसमें भी 0 हो जाता है, ये भी वेरीफाई हो गई हमारी वैल्यू। हमारा इस पार्ट को करते हैं तो x प्लस 5, हमारी वैल्यू आई थी -5, यहाँ पर अगर हम -5 पुट करते हैं, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस से ये हो जाएगा, तो ये भी हमारी वैल्यू ठीक है। ठीक है, x माइनस 5, तो x की वैल्यू आई थी हमारी 5 माइनस 5 0 होता है, ये भी हमारी वेरीफाई हो गई। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2x प्लस 5, इसमें हमारी जो वैल्यू आई थी -5/2, तो 2 इंटू -5/2, ठीक है, प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी वैल्यू पुट करने से 0 हो गई। ये हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। ये था हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक। तो इसमें हमने सबसे पहले किया कि मतलब इसमें देखते हैं कि ये 0 है या नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखी, उन्होंने कुछ नंबर दिए कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे ये पुट करो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमने जीरोज़ निकालने सीख लिए, जीरोज़ वेरीफाई करने सीख लिए। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है।